हेलो बच्चों। आज हम यूनिट 2 के सेकंड पार्ट के बारे में हम देखेंगे, जो कि हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। बुक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्या फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, वो सब के बारे में। अभी हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक्स। कौन से बुक्स? ऐसे बुक्स जो दिखाता है स्ट्रगल। किसका? स्ट्रगल्स ऑफ गर्ल्स का स्ट्रगल दिखाता है, ट्राइबल्स का स्ट्रगल दिखाता है, और दलित का स्ट्रगल दिखाता है। ये सब अगर स्ट्रगल दिखा रहा है कोई भी बुक, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। मैं यहाँ पर बुक का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे दूँगा। नहीं, सब बुक का नहीं दे पाऊँगा, कुछ बुक का दे दूँगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स ही बताऊँगा, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है। अगर इससे अलावा भी आपको कुछ और पढ़ना होगा तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूँगा कि कहाँ पर क्या क्या है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो अगर इस सब चीज़ का आपको MCQ भी प्रैक्टिस करना है तो आप क्या करना, 9348256156 नंबर पे मैसेज करना। तो मैंने बताया हम इस वीडियो में किसके बारे में देखेंगे, स्ट्रगल्स ऑफ गर्ल्स और ट्राइबल्स और दलित्स, इनके बारे में देखेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी को इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का अगर MCQ प्रैक्टिस करना है तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज करना, मैं आपको MCQ प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। हम पहले देखते हैं कौन सा बुक। पहले देखते हैं जो गर्ल्स के स्ट्रगल को दिखाता है, एक है, पहला बुक है हमारा लेडीज़ कव। ये किसने लिखा है? ये लिखा है अनीता नायर जी ने। कौन? अनीता नायर जी ने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक 45 साल का औरत होती है जिनका नाम होता है अखिला। क्या नाम है? अखिला, जो हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को अपनी खुद की ज़िंदगी से ऊपर रखती है। अखिला क्या करती है? हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को अपनी खुद की ज़िंदगी से ऊपर रखती है। और क्या होता है, एक ट्रेन जर्नी पर निकलती है, वहाँ वो 5 औरतों से मिलती है जो अपनी अपनी कहानियाँ बताती हैं। ठीक है, पति के अत्याचार से लेकर अपने सपने पूरे करने तक, ये सब वहाँ पर डिस्कस होता है। ये किताब बताती है कि एक औरत को क्या क्या सहना पड़ता है, और क्या सच में एक औरत बिना किसी आदमी के खुश रह सकता है। यहाँ पर मेन थीम वही है। लेडीज़ कोप में बताया जाता है, एक लेडीज़ होते हैं जिनका नाम क्या होता है? अखिला। और इनका क्या है थॉट्स, जो हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को अपनी खुद की ज़िंदगी से ऊपर रखती है। और एक दिन वो एक ट्रेन के जर्नी पर निकलती है, वहाँ पर वो 5 औरतों से मिलती है जो अपनी अपनी कहानियाँ बताती हैं, पति के अत्याचार से लेकर अपने सपने पूरे करने तक। तो यहाँ पर ये बुक में क्या दिखाया गया है, ये बुक पे दिखाया गया है क्या सच में एक औरत बिना किसी आदमी के खुश रह सकता है या नहीं, खुश रह सकती है या नहीं रह सकती, यहाँ पर यही दिखाया गया है। तो इस बुक का ऑथर कौन है? अनीता नायर। कौन है? अनीता नायर। क्या नाम है बुक का? लेडीज़ कफ। ठीक, ओके। नेक्स्ट, सेकंड बुक है डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी। किसने लिखा है? रिंकी भट्टाचार्य जी ने। रिंकी भट्टाचार्य, डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी। अच्छा, हाँ, याद रखना बच्चों, ये डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी जो है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। क्या है? ये एक रियल लाइफ स्टोरी का कलेक्शन है। ये क्या है? रियल लाइफ स्टोरी का
कलेक्शन है और जो इंडिया के ऑप्रेस्ड और प्रिविलेज्ड लड़कियों की ज़िंदगी को एक्सप्लोर करती है। डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी क्या होता है, इंडिया के जितने भी ऑप्रेस्ड और प्रिविलेज्ड जितने भी गर्ल्स हैं उनके लाइफ के बारे में वहाँ पर बताया गया है। और ये दिखाता है कि किस तरह पेट्रियर्कल सोसाइटी, यहाँ पर दिखाया जाता है किस तरह पेट्रियर्कल सोसाइटी क्या करता है, लड़कियों को एस्पिरेशन को दबा देता है। पेट्रियर्कल सोसाइटी क्या करता है, लड़कियों का जो कुछ एम होगा, कुछ गोल होगा, उसको दबा देता है। और लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां अपनी ताकत से जीत जाती हैं। यहाँ पर वही दिखाया गया है, इस बुक में वही लिखा गया है। क्या है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी का कलेक्शन है जहाँ पर ऑप्रेस्ड और प्रिविलेज्ड गर्ल्स के बारे में, उनके लाइफ के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर दिखाया क्या गया है, एक पेट्रियर्कल सोसाइटी जो है वहाँ पर लड़कियों को कैसे अपने एस्पिरेशंस पूरे करने होते हैं, वहाँ पर वही दिखाया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है इज्जत का फालूदा। इज्जत का फालूदा किसने लिखा है, मृदुला गर्ग जी ने। अच्छा, मृदुला गर्ग जी ने लिखा है। तो ये एक लड़की की कहानी है जो अपनी फैमिली और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाकर अपने लिए एक नया रास्ता बनाती है। ये लड़कियों को इज्जत वाले कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करती है। यहाँ पर जो है क्या करते हैं, इज्जत मतलब वहाँ पर वो इस कॉन्सेप्ट को समझाती है। इज्जत ये कौन से कॉन्सेप्ट को बताती है और फ्रीडम और चॉइसेस कितनी ज़रूरी है। तो इस बुक में क्या बताया गया है, गर्ल्स का फ्रीडम और चॉइसेस कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इस बुक पे यही बात किया गया है। ठीक है, इज्जत का फालूदा किसने लिखा है, मृदुला गर्ग जी ने लिखा है। मृदुला गर्ग, ठीक, ओके। अगर ओके, नेक्स्ट बुक है जो गर्ल्स के स्ट्रगल के ऊपर दिखाता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके थीम के बारे में मैं बताऊँगा कि इस बुक का थीम क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है। तो नेक्स्ट है हमारा पिंजर। ये किसने लिखा है, ये लिखा है अमृता प्रीतम जी ने। किसने लिखा है, अमृता प्रीतम जी ने। अच्छा, स्टोरी का समरी क्या है, जहाँ पर पूरो एक हिंदू लड़की है, एक क्या है, हिंदू गर्ल है जो पाकिस्तान में रहती है। उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब एक मुस्लिम लड़का, पूरो की ज़िंदगी कब बदल जाती है, जब एक मुस्लिम लड़का राशिद उसको किडनैप कर लेता है। और राशिद उसे चाहता है, लेकिन पूरो के घर वाले उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके लिए इज्जत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर में पूरो अपनी मर्ज़ी से राशिद के साथ रहने का फैसला करती है, लेकिन ये फैसला उसके अपने वजूद और फ्रीडम के स्ट्रगल को दिखाता है। आखिर में पूरो और राशिद कैसे एक दूसरे से शादी करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे फ्रीडम करते हैं, ये सब दिखाया गया है। और ये कहाँ पर, किसके ऊपर बेस्ड है, ये आफ्टर पार्टीशन, जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुए वहाँ पर ये स्टोरी बिल्डअप है। और इसका जो थीम है ये किसके ऊपर बेस्ड है, इसका जो थीम है ये बेस्ड है पार्टीशन के ऊपर, वुमेन्स फ्रीडम के ऊपर और ऑनर किलिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा बहुत आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ याद रहे। ठीक है, और
इसमें बैकड्रॉप क्या है, ये पार्टीशन कब हुआ था, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन 1947, तब के बारे में बात किया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और कुछ बुक है जो दिखाता है गर्ल्स के स्ट्रगल को। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला बुक जो दलित के स्ट्रगल के बारे में दिखाता है। तो मैं सीरियली जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट बुक है झूठन। झूठन ये किनके द्वारा लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है झूठन। ठीक है, इस बुक का थीम क्या है, इस बुक का थीम है, पहले दिखा देता हूँ स्टोरी का समरी क्या है। स्टोरी का समरी ये है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ये एक दलित कम्युनिटी से आते हैं। ये एक दलित कम्युनिटी से आते हैं, जो एक कास्ट होता है चूरा कास्ट में पैदा होते हैं। बचपन से उनको स्कूल और सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को स्कूल कॉलेज में उनके साथ क्या होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है। ठीक है, और उनके घर वालों झूठन बच्चे कच्चे खाना पर जीते हैं। मतलब उनके घर वाले किस खाने के ऊपर जीते हैं, जो बचा कुचा खाना है उसके ऊपर जीते हैं, जिसको हम झूठन बोलते हैं। पर जो दलित ऑपरेशन का सिंबल, जो झूठन जो है ये क्या है, ये दलित ऑपरेशन का सिंबल ही है। दलित ऑपरेशंस का सिंबल ही है ये, क्या है, सिंबल। ठीक है, फिर भी ओम प्रकाश अपने एजुकेशन के थ्रू कास्टिज्म के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यही दिखाया गया है कि अपने एजुकेशन के थ्रू ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कैसे लड़ते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन से, वही बताया गया है। तो इस बुक का थीम क्या है, इस बुक का थीम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन स्ट्रगल। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन स्ट्रगल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बुक है, ये 5वां 6ठा, करप्पू किसके द्वारा लिखा गया है, ये बामा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, बामा, याद रखना, करप्पू किसके द्वारा, बामा के द्वारा लिखा गया है। ओके, क्या है स्टोरी इसका, स्टोरी ये है, बामा एक दलित क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेती है। दलित क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेती है, जो बचपन देखती है एक दलित आदमी अपर कास्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट के लिए टमाटर ले जा रहा है, लेकिन बिना हाथ लगाए। तो उससे समझ आता है कि कास्टिज्म सिर्फ हिंदुज़म में नहीं बल्कि चर्च में भी है, और ये रियलाइजेशन उसकी पूरी लाइफ को बदल देता है। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर क्या है, बामा एक दलित क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेती है, और जब वो बचपन में देखती है कि एक दलित आदमी अपर कास्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट के लिए टमाटर ले जा रहा है लेकिन बिना हाथ लगाए, तो उसे समझ आता है कि कास्टिज्म सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है बल्कि चर्च में भी है, और ये रियलाइजेशन उसकी पूरी लाइफ को बदल देता है। तो वहाँ पर यही सब एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा है। और ये जो थीम है किसके ऊपर बेस्ड है, सेम वुमेन्स आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, वुमेन्स आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, और दलित क्रिश्चियन स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है, दलित क्रिश्चियन स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अनटचेबल, जो है
मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद किन्होंने लिखा है? मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है ये। ठीक है, तो मुल्क राज आनंद जी ने ये लिखा है। देखो यहाँ पर इसका स्टोरी क्या है। बखा, बखा एक लोअर कास्ट सफाई कर्मचारी है। क्या है ये? वर्कर है, ये सफाई कर्मचारी है जो अनटचेबिलिटी का शिकार है। यहाँ पर बखा किसके शिकार है? अनटचेबिलिटी का शिकार है। एक दिन वो गलती से अपर कास्ट आदमी को टच कर लेता है, जिसके बाद पूरा गांव उसका जीना हराम कर देता है। वखा एक बेटर लाइफ चाहता है, लेकिन कास्ट सिस्टम उसे कभी आज़ादी नहीं देता। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है। और यहाँ पर जनरली ये जो स्टोरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? थीम क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब वखा खाली एक पर्टिकुलर कास्ट से आता है या उसके काम के हिसाब से उसको पहचाना जाएगा? वो एक सफाई कर्मचारी है, उसके हिसाब से उनको पहचाना जाएगा। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी क्राइसिस चलता है उसके लाइफ में, वही सब दिखाया गया है। और दलित ऑपरेशन ये सब उन्होंने दिखाया गया है। तो हाँ ठीक है, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका अगर PDF भी आपको चाहिए तो मैं बता रहा हूँ, इस नंबर पे आपको मेरे को मैसेज करना, मैं आपको यहाँ पर PDF भेज दूँगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 8वां बुक है अरण्यर अधिकार। किसने लिखा है ये ट्राइबल स्ट्रगल को दिखाता है। ये लिखा है महेश्वता देवी जी ने लिखा है। और ये स्टोरी क्या है? ये अरण्य अधिकार जो है ये बिरसा मुंडा जी का स्टोरी है। बिरसा मुंडा, ठीक है, जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। किसके अगेंस्ट? जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट। जमींदारी सिस्टम अगेंस्ट क्या करते हैं? ये रिवोल्ट करते हैं 19th सेंचुरी में। और ब्रिटिश लोग उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं, जहाँ पर वो टर्चर के बाद मर जाते हैं। ठीक है, तो अरण्य अधिकार जो महेश्वता देवी जी ने लिखा है उसके ऊपर ये बेस्ड है। किसका स्टोरी है? बिरसा मुंडा स्टोरी है। और यहाँ पर बिरसा मुंडा एक ट्राइबल सोसाइटी से आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो थीम है मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर जो थीम है उसका ट्राइबल रेवेलियन के ऊपर बेस्ड है। और ब्रिटिश ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है आदिवासी विल नॉट डांस। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? हंसदा सोवेंद्र शेखर। याद रखना ये बच्चों, ये इम्पोर्टेंट बुक है। आदिवासी विल नॉट डांस बाय हंसदा सोवेंद्र शेखर। ठीक, ओके। और यहाँ पर ये स्टोरी का कलेक्शन है जो दिखाता है कि कैसे ट्राइबल की कल्चर और लाइफ मॉडर्न डेवलपमेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। क्या दिखाता है यहाँ पर? ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। ये क्या है? ये बुक जो है ये शॉर्ट स्टोरीज का ही कलेक्शन है। शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कैसे ट्राइबल्स की कल्चर और लाइफ मॉडर्न डेवलपमेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, मॉडर्न इनोवेशन की वजह से ट्राइबल लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है वही दिखाता है। एक स्टोरी में सांतल ट्राइबल्स, यहाँ पर सांतल ट्राइबल के बारे में बताया गया है। सांतल ट्राइबल्स के बारे में बताया गया है जो अपने डांस परफॉर्मेंस से रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि उनके लैंड सरकार ने ले ली है।
यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर एक स्टोरी में बताया जाता है कि एक सांतल ट्राइबल है और वो डांस करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका जो ज़मीन है, उनका जो लैंड है, वो किसने ले लिया होता है, सरकार ने, फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। और यहाँ पर जो इसका थीम है, इसका थीम क्या है, मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन, मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन इसका थीम है। और ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। ओके, ये सब शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन है। और भी बहुत सारे बुक हैं, आप सबको ये बुक पहले याद रखना पड़ेगा, सब एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है बच्चों, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बुक है बच्चों गिधाते, जो लिखे हैं जयवंत दालवी जी ने, गिधाते। और देखो यहाँ पर इसका स्टोरी का समरी ये है, ये एक मराठी नॉवेल है जो एक लड़की के शोषण, गिधाते एक क्या है, ये एक मराठी नॉवेल है, जो क्या करता है, लड़की के शोषण और उसके खुद के सर्वाइवल की कहानी को दिखाता है। क्या दिखाता है, उसका शोषण जो हो रहा है, उसका ऑपरेशन जो हो रहा है, और उसका जो क्या बोल रहे हैं, खुद के सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है वही दिखाता है। और फैमिली और सोसाइटी किस तरह औरत की इंडिपेंडेंस को दबा देती है, ये नोवेल में यही हाईलाइट किया गया है। कौन, मतलब गर्ल्स के फ्रीडम को दबाता कौन है, यहाँ पर दिखाया गया है। सोसाइटी हो गया और फैमिली हो गया, ये पूरी तरह से उसके क्या दबा देते हैं, उसके आज़ादी को दबा देता है, गर्ल्स के फ्रीडम को वहाँ पर वो दबा देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जो थीम है, ये क्या थीम है, क्योंकि हमारा सोसाइटी कैसे है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसका थीम ही है पेट्रियार्की ही थीम है इसका। और नेक्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस भी यहाँ पर है, और वुमेन्स ऑपरेशंस भी है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बुक है ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी। ये किसके द्वारा लिखा गया है, बेबी हल्दर के बारे में लिखा गया है। ठीक है। और यहाँ पर बेबी हल्दर एक मेड थी, ये किसके द्वारा लिखा गया, बेबी हल्दर एक मेड ही थी जो अपने पेनफुल, ये कौन थी, एक मेड थी जो अपने पेनफुल लाइफ की स्टोरी को लिखती है, कैसे बचपन में एब्यूज़ हुआ, अर्ली मैरिज हुआ और फिर एस्केप करके अपनी पहचान बनाई, ये सब के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा फोकस में रखा गया है। किसको, वुमेन एम्पावरमेंट किसको रखा गया है ज़्यादा फोकस में, वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा फोकस में रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारा पहचान, जो किनके द्वारा लिखा गया है, भगवान दास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, भगवान दास, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहचान जो है एक किनके द्वारा लिखा गया है, भगवान दास के द्वारा लिखा गया है। एक दलित पर्सन की कहानी है, इसका कहानी है, एक दलित पर्सन की कहानी है जो कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन को फेस करता है, और उसके अलावा उनके एजुकेशन के थ्रू कैसे अपना पहचान बनाता है, वही सब के बारे में दिखाया गया। पहचान ही है, पहचान मतलब अपना आइडेंटिटी कैसे बनाता है। तो यहाँ पर जो थीम है सेम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही इसका थीम है, तो यहाँ पर राइटर का नाम याद रखना, थीम थोड़ा बहुत याद रखना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बुक है, आप सबको पता होना चाहिए, मुरझैया किनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है तुलसीराम जी के द्वारा। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखना बच्चों, ये कौन सा है,
ये एक ऑटोबायोग्राफी है। तुलसीराम एक दलित लड़के की कहानी लिखते हैं जो उत्तर प्रदेश के रूरल एरिया में रहते हैं। किसके? यूपी के रूरल एरिया में रहते हैं और वो कास्ट बेस्ड जो ऑपरेशन सहते हैं थ्रू उसके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वही बताया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 14, जंगल के दावेदार। जंगल के दावेदार किनके द्वारा लिखा गया है? संजय बहादुर जी के द्वारा लिखा गया। संजय बहादुर जी के द्वारा लिखा गया। और ये एक स्टोरी है जो ये एक नोवेल है, बस्तर के ट्राइबल्स के स्ट्रगल को दिखाती है। कहाँ का? बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है, बस्तर के ट्राइबल्स के स्ट्रगल को दिखाती है, जिसमें नक्सल मूवमेंट, किसके मूवमेंट? नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। नक्सल मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। पुलिस वायलेंस और लैंड ग्रेबिंग जैसे इशू, पुलिस वायलेंस, लैंड ग्रेबिंग इन सब के बारे में यहाँ पर हाईलाइट होते हैं। ये मेन इशू है जहाँ पर ये बुक पे हाईलाइटेड है। नक्सल मूवमेंट, पुलिस वायलेंस और लैंड ग्रेबिंग। और यहाँ पर इसका जो थीम है, इसका थीम क्या है? ट्राइबल राइट्स और नक्सल मूवमेंट। इसका थीम क्या है? ट्राइबल राइट्स और नक्सल मूवमेंट। ठीक है, ओके। ये इतने सारे बुक्स हैं, और भी बुक्स हैं, और एक दो बुक्स बता दे। ओके, कुछ अब और 4-5 बुक के बारे में बता दे रहा हूँ जो अवार्ड विनर भी है। जैसे अरुंधति रॉय जी का एक बुक है, क्या नाम है बुक का? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक किनके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। और याद रखना बच्चों, इस बुक को 1997 में बुकर प्राइज़ भी मिला है। क्या मिला है? बुकर प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, यहाँ पर सेम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वुमेन स्ट्रगल है, और एक थीम है इसका, फॉरबिडन लव। इसका थीम क्या है? फॉरबिडन लव। हाँ, स्टोरी का समरी ये है, केरला में बसित ये कहानी इष्ठा और रहेल, इष्ठा एंड रहेल जो ट्विंस ही हैं के पर्सपेक्टिव में लिखी गई है। उनकी अम्मा अम्मू, इनके जो अम्मा है, क्या नाम है उनका? अम्मू, जो एक अपर कास्ट वुमेन होती है। कौन सी वुमेन होती है? अपर कास्ट वुमेन होती है, जो एक लोअर कास्ट वेलुता। अम्मू किससे प्यार करती है? वेलुता, जो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। और ये सोसाइटी के रूल्स तोड़ने का एक एग्जाम्पल है, जिसमें कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दोनों देखने को मिलता है। अम्मू और वेलुता के प्यार का अंजाम ट्रेजिक होता है, क्योंकि वेलुता पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी मार के हत्या कर दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वायलेंस भी है और एंड ट्रेजिक भी है। अम्मू जो कि एक अपर कास्ट की लड़की है और किससे प्यार करती है? वेलुता एक लोअर कास्ट के लड़के से प्यार करती है, और इनको एक फंसाया जाता है झूठी केस में, जिसको उनको मार के इनका क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो बुक है, कौन सा बुक है? डॉटर ऑफ द हिल्स, और ये है ममंग दाई के द्वारा लिखा गया है। ये बुक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको 2017 में साहित्य
एकेडमी अवार्ड मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन, इसका जो मेन थीम है मॉडर्नाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशन, इसके खिलाफ ये आवाज़, मतलब ये थीम बेस्ड है, मॉडर्नाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशन। ओके, यहाँ पर डॉटर्स ऑफ द हिल्स मतलब किसी हिल के एरिया के बारे में बात किया गया होगा। तो अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल लड़की लोया, एक ट्राइबल लड़की है लोया, अपनी कम्युनिटी और फ्रीडम वर्ल्ड के बीच आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करती है। कौन सा क्राइसिस फेस करती है लोया? आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब उसकी पहचान को ढूंढने में वो लगती है। और कहानी ट्राइबल कल्चर और वुमेन एम्पावरमेंट को हाईलाइट करती है। बस इतना ही जानना काफ़ी है। डॉटर्स ऑफ द हिल किनके द्वारा लिखा गया है? हमंग दे के द्वारा लिखा गया है। ये थीम किसके ऊपर बेस्ड है? मॉडर्नाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशन। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक लड़की होती है लोया, जो आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करती है, यहाँ पर वही बताया गया है। ठीक है, और भी है। हाँ, मैंने बताया था झूठा, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, उसको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है तरल अंतराल। तरल अंतराल किनके द्वारा लिखा गया है? ये शरण कुमार लिम्बाले, ये इसको साहित्य अकादमी अवार्ड इसको भी मिला है, 2020 में मिला है। कब मिला है? 2020 में मिला है। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में लिखा गया है। ये एक दलित लड़की की कहानी है जो अपर कास्ट फादर और दलित मदर से पैदा होता है। ठीक है, ये एक दलित लड़के की कहानी है जो अपर कास्ट फादर और दलित मदर से पैदा होता है। सोसाइटी उसे कभी अपनाती नहीं है, वो अपने आइडेंटिटी को लेकर स्ट्रगल करता है। यहाँ पर वही ही है, आइडेंटिटी क्राइसिस ही इसका मेन है। तरल अंतराल, इसमें मेन थीम क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। इवन आप लोग इसका भी देखना, पुष्पा 2 या पुष्पा जो है, ये भी आइडेंटिटी क्राइसिस का ही शिकार ही है। पुष्पा अगर ध्यान से देखोगे, सोसाइटी में और फैमिली में उसको क्या मिले? एक्सेप्टेंस मिले, इसके वजह से वो स्ट्रगल करता है हमेशा। तो वहाँ पर दिखाया जाता है बहुत बड़ी तरीके से, वहाँ पर फिल्म के तरीके से वहाँ पर दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस की चीज़ों को ही बताता है। सेम तरल अंतराल भी वही है, जो शरण कुमार लिम्बाले जी के द्वारा लिखा गया है और 2020 में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस ही मेन इशू है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा कुछ आइडेंटिटी बन पाए। अगर हमारा कुछ आइडेंटिटी नहीं बन पाता है तो हमको भी बहुत दुख होता है। सेम उसी तरह उसको तो बहुत दुख होगा, क्योंकि वो एक अपर कास्ट फादर और दलित वुमेन से पैदा होता है और जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो समझो कितना स्ट्रगल रहा होगा उसके जीवन में। ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे आदिवासी विल नॉट डस, मैंने बता दिया। ओके, एक मल्टी थीम बुक्स है, ये लास्ट बुक बता रहा हूँ, और इसके अलावा भी और बुक होंगे, लेकिन ये बुक पढ़ लेना आप लोग, मैं जो बताया हूँ। नेक्स्ट, छनगिया रुख, ये किनके द्वारा लिखा गया? बलबीर माधवपुरी के द्वारा लिखा गया, जिसको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 2019 में। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये पंजाब की लड़की के ऊपर है और कास्ट स्ट्रगल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इतने 18 बुक मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी बुक होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन आप सबको याद करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इस बुक का अगर मैंने जो बताया इसका अगर PDF चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस नंबर पे मेरे को मैसेज करना। और MCQ प्रैक्टिस भी करना है किसी, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा। MCQ प्रैक्टिस किसका? टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर किसी को करना है, यू कैन फ्रीली मैसेज मी ऑन दिस नंबर एट एनी टाइम, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है,
तो और भी बुक हैं, ऐसे नहीं है कि यही खाली बुक है, और भी बुक होंगे, वहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैं जितना हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर किसी को और भी एक वीडियो चाहिए, किसी को चाहिए वीडियो और भी मैं बुक के ऊपर लाऊँ तो मेरे को बता देना, तो मैं बता दूंगा। और इसके अलावा और कुछ PDF भी चाहिए होगा तो यहाँ पर आपको मैसेज करना होगा। आप यहाँ पर फ्रीली मैसेज कीजिए मेरे को, मैं आपको असिस्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू।